subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. आप अच्छा करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा बेटा प्राउड फील करेगा. ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश. सपोज हो सकता है टीना के साथ या किसी के साथ भी उनकी जिंदगी अगर बसती है, उनके कल फैमिली बढ़ती है, आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड आई एम नॉट सेइंग इट कि मैं बहुत महान बन रही हूँ, ये सच बात है. बेस्ट फ्रेंड या आई एम नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड फॉर श्योर. महीने में एक बार मिलते हैं, कई बार 2-2, 3-3 महीने में हम एक बार मिलते हैं. द सेकंड हाफ दैट really triggered me. I think मैं बहुत इमोशनल हो गई. Honestly मैं बहुत रोई रात भर. Was it an abusive relationship? No. That's what I heard. I'm telling you, it will be funny जब मैं बताऊंगा. You'll be like, what? Really? Don't laugh at it. मतलब मैं अपने ही हर्ट को या अपनी ही हीलिंग को देख के हंस नहीं सकती आज. बट अगर आप नेशनल टेलीविजन पे अपना वर्जन, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सच नहीं है, आप उसको इतने लाउडली बोलेंगे तो वो मुझे हर्ट करेगा. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. मैं अपना काम करती हूँ. मैं बहुत समय हो गया अब. लेकिन वन टू टेक मी बैक देयर इज अनफेयर. एंड आप हंस नहीं सकते. ही इज अ फादर ऑफ माई चाइल्ड. ही शुड बिहेव लाइक अ फादर. आई एम नॉट सेइंग एज वाइज नहीं, मेच्योरिटी वाइज. कपल कॉम्पिटिशन था. बलिए तो मैं ही थी. अगर मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं कर पाती तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते. वी वन द ट्रॉफी. जो भी मैंने अपने लाइफ में देखा है उसको डिग्निफाइड तरीके से रखें और उसका जो क्या मॉकरी ना बनाए. दैट्स माई लीस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन. आई रियली विश दैट ही डज वेल. व्हेन शालीन वाज गोइंग आई जस्ट टोल्ड हिम दैट डू वेल. यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन. शो योर स्ट्रेंथ. शो योर द थिंग दैट यू टेल एवरीबॉडी कि मैं ये. Actress Daljit Kaur, who has had quite a journey in the industry, chatted with us about the same and bared her heart out. Who's been a part of Bigg Boss 13, which has been one of the most loved seasons, chatted with us about the same as her ex-husband Charlene Bhanot is in the house this season. Let's hear from her. सबसे पहले वी वांट यू टू पर्दा हटाओ फाइव फ्रॉम दिस कि क्या है एग्जैक्टली जो पाइपलाइन में है आपके फैंस के लिए एंड व्हाट इज इट दैट यू वर्किंग ऑन. मुझे एक्चुअली कुछ समय हो चुका है टेलीविजन किए. ऑलमोस्ट साल होने को आया क्योंकि बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था. क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे इतना कंटेंट देखा और वेब शोज़, जिस तरह के रोल, जिस तरह का नो मेकअप लुक बड़ा इंट्रीग करता है मुझे एज एन आर्टिस्ट. तो आई टुक दैट प्लंज. टीवी छोड़ के बहुत कोशिश की मैंने कि बड़े ऑडिशंस दिए, मिली लोगों को क्योंकि वो पूरा सेटअप अलग है. एंड फाइनली क्रैक्ड अ फ्यू वेब शोज़, अ फिल्म ऑल्सो. तो एक वेब शो की शूट हो चुकी है, वो रिलीज़ होने वाला है. और एक वेब शो की शूटिंग चल रही है. और एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं जो वापस आ रही हैं अपने वेब शो के साथ. और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर. तो इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट आई गेट टू वर्क विद हर. आपको बहुत जल्द डिटेल्स पता चल जाएंगी. और एक फिल्म भी मैंने अभी शूट की है. हमने लखनऊ में शूट किया. इट वॉज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. क्योंकि टेलीविजन एक्टर्स हम लोग एक्चुअली इतनी गधा मजदूरी की आदत होती है ना हमको, कि घंटों काम कर रहे हैं, कम से कम 8-8 सीन्स एक दिन में निपटा रहे हैं, कि मुझे वो लग्जरी पच नहीं रही है. सच्ची बोलो, मुझे ना एक सीन जो 4 महीने पहले वो दे देते हैं कि ये करेंगे, मुझे ना पचता ही नहीं है. ओवर प्रिपरेशन. और फिर शूट होने के बाद लगता है यार और कुछ बताओ ना करने को, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. बट इट्स बिन अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग स्विच. But I do miss doing TV also. Right. Okay, so tell us, talking about TV and जैसे कि आपने कहा वेब शोज, what exactly as an actor do you see कि क्या difference है working patterns wise and otherwise also what do you think is the difference between TV and OTT and also which do you enjoy more? Enjoy तो यार, I honestly am a very TV person. I love TV. मुझे जाके वो मेकअप करना अपने ही रूम में, जहाँ पे सालों साल हम एक ही रूम में जाते हैं, वही लोग, मुझे वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है. आई लव डूइंग. एंड ऑल्सो द चैलेंज कि टेलीकास्ट नहीं है तो सडनली आपको इतना कुछ याद करना है, सडनली आपको प्रिपेयर करना है. यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन टाइम, विच इज़ वाई आई थिंक टेलीविजन एक्टर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं. और अगर बात की जाए टैलेंट की, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, बट दे आर बिग स्टार्स. At the same time, there are a lot of big stars which are very talented. तो हर इंडस्ट्री में टैलेंट, कम टैलेंट, बिल्कुल टैलेंट नहीं है, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो अभी रिसेंटली कई बार मैं सुनती हूँ जहाँ बोलते हैं कि अरे ये तो टीवी एक्टर्स हैं. मैंने ये शुरू में फेस किया जहाँ बोलते थे दलजीत वी लव योर वर्सेटैलिटी, वी लव द एक्टर यू आर, बट यार वो टेलीविजन एक्टर होना, इसलिए उन्होंने ना ऑडिशन ही नहीं मांगा. और मुझे लगता था इतने सालों काम करके, इतने सारे किरदारों से प्यार लेकर, अगर कोई हमारा ऑडिशन भी ना दे, मतलब ये कैसा माइंडसेट है. तो ये स्विच शुरू में मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा.
क्योंकि बहुत रिजेक्शंस मिल रहे थे। लेकिन अब फाइनली जब ऑडिशन दिया तो उनको लगा हाँ यार ये तो कर सकती है, ये तो बड़ा मतलब हमारे जैसी ही है टाइप्स। और फिर धीरे धीरे I've cracked it and now finally I'm moving towards really good projects and I'm really happy. Right. But as an actor, when you deal with such rejections, especially ये जो काफ़ी डिबेट चलती आई है टीवी वर्सेस नॉन टीवी वाली जो ये डिबेट है, how do you know as a person also Daljit, how do you deal with this? And of course it does feel bad, rejection तो अपने आप में क्या है, बुरे होते ही हैं, बट ये जो डिबेट है and there are people who deny it also कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं है ये सारी चीज़ें, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? या मुझे आप ऑडिशन के बाद रिजेक्ट कर दो, सर आंखों पर है। शायद मैंने अच्छा निभाया नहीं रोल, या आपको लगा कि मुझे देख के मैं वो रोल के लिए करेक्ट नहीं हूँ। आप ऑडिशन के बाद मुझे रिजेक्ट करें, सर आंखों पर है। आई हैव जेन्युइनली नो प्रॉब्लम। मुझे कभी भी कोई पूछता है ऑडिशन कैसा गया, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा ऑडिशन हमेशा अच्छा जाता है। रिजेक्ट होना या सिलेक्ट होना इज़ ऑब्वियसली ऑन द प्रोजेक्ट, और मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं समझती हूँ, क्योंकि जिसने कुछ लिखा उन्होंने कुछ विजुअलाइज किया, उस विजुअलाइजेशन के हिसाब से आप या तो फिट होंगे या नहीं होंगे, इट्स ओके। मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं अच्छी एक्टर हूँ, मैं वर्सेटाइल एक्टर हूँ। मैंने जब गुड्डन में नेगेटिव किया मुझे हेट मेल्स भी आए, मैंने अंजलि प्ले किया तो मुझे रैंडम आंटीज आके हक करके बोलती थी हाय आप इतने अच्छे हो। सो इट इज़ अ वैलिडेशन आई हैव गॉट फॉर ईयर्स कि मैं वर्सेटाइल एक्टर हूँ, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं। मगर ऑडिशन में मैं उस किरदार में दिखती हूँ या नहीं, दैट्स। बट अगर आप ऑडिशन लिए बिना ये कहेंगे कि आप अरे ये तो टेलीविज़न वाली है, मतलब टेलीविज़न वाली मतलब आई एम मैं ही नहीं, मैं अपने पूरे टीवी फ्रेटर्निटी वाले जो मेरे को एक्टर्स हैं उनके बिहाफ पे बोलूँगी कि हम जितना हार्डवर्क करते हैं इसको आप आके हमारी ज़िंदगी जिए। आई एम अ मदर, आई एम एन एक्टर। मैं 12-12 घंटे शूट करती हूँ, हमें कोई प्रेपरेशन टाइम नहीं मिलता। हमें मूड कभी अच्छा है कभी नहीं है, कभी बीमार है कभी नहीं है। इतने कॉम्बिनेशंस के साथ हम हर रोज़ सालों तक शूट करते हैं। सो आप हमारी मेहनत पे या टैलेंट पे क्वेश्चन ना डालें, आप क्वेश्चन ज़रूर रखें ऑडिशन टेबल पे। ये मैं डंके की चोट पे आपको बोलती हूँ। अगर टैलेंट नहीं है आप रिजेक्ट करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ऑडिशन के बिना ये ना कहें कि टेलीविज़न वाली है। एक्सक्यूज़ मी, दैट वी आर वेरी प्राउड। एंड सच्ची बताऊँ, वेब शोज़ जो मैं कर रही हूँ या जो आगे भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं खुद वो स्विच करना चाहती हूँ फॉर अ रीज़न, क्योंकि आपको बहुत सारे किरदार, जैसे मैंने कुछ 8-9 महीने में 3 किरदार प्ले कर लिए। टेलीविज़न जब हम करते हैं हम 2-2 3-3 साल तक एक ही रोल को प्ले करते हैं, तो वो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि इतने सारे रोल्स मैं प्ले कर चुकी हूँ कि और कुछ और क्या प्ले कर सकते हैं। ऐसा भी रोल है, एक डिप्रेस्ड रोल है, एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, एक बॉयश रोल है। तो कई किरदार करने का मौका लगता है जब आप एक छोटे समय के लिए, जैसे वेब शोज़ आजकल 8 एपिसोड 9 एपिसोड, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। एंड इवन वर्किंग पैटर्न बहुत अलग होता है। आई थिंक वेब शोज़ में ही होता है, दे वांट इट मोर रियल, दे मतलब मेकअप ना हो बेटर है। तो ये टेलीविज़न में नहीं होता है, क्योंकि लाइट्स बहुत होते हैं, एक पैटर्न भी होता है जो हम फॉलो करते हैं, जो अब चेंज हो रहा है, टेलीविज़न में भी हो रहा है। तो हाँ, इट्स डिफरेंट बट इट्स इंटरेस्टिंग। सो टॉकिंग अबाउट दिस रफ पैच जो ये कोविड के टाइम में सबके लाइफ में था, यू नो, दिस नो वर्क एंड एवरीथिंग एंड विद ऑल दीज रिजेक्शंस एंड ऑल, how do you deal with this patch especially when you have no work as an actor, because actors की जॉब काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होती है। जब काम है तब बहुत काम है, जब नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। हाउ डू यू डील विद? ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ये सारे टेलीविज़न एक्टर्स ही नहीं, सारे एक्टर्स, जैसे आपने कहा पूरी एक्टिंग फ्रेटर्निटी जो इन फ्रंट ऑफ कैमरा है, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सडनली हॉल्ट पे चला गया। और जो मतलब मैं तो उसके पहले तक गुड्डन, फिर बिग बॉस, इतना ज़्यादा बिजी और सडनली घर पे बैठ गए। और फिर ऐसा हुआ कि ये क्या हुआ, मतलब अब मैं अर्न कहाँ से करूँ, लाइक घर भी चलना है, चीज़ें भी आनी है, एंड इट्स हमारे लिए इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबली पहले ही है। आवर इंडस्ट्री इज़ ओनली वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप कोई भी रोल के लिए हाँ नहीं बोलते हो, आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप एक अच्छे रोल के लिए वेट करते हो, तो वेटिंग पीरियड तो वैसा ही है। प्लस अब इतना फोर्सफुल वेटिंग पीरियड वॉज वेरी स्कैरी। एंड मैंने पहले 6 महीने ऑनेस्टली बड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि जेडन मुझे दिन रात दिखता था, जो एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से काम करते आई हूँ। जेडन वॉज वेरी यंग, 1-1.5 साल का था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मुझे ऐसा टाइम, मतलब पहले तो ऐसा लगा पार्टी हो रही है, तो बड़ा इन्जॉय किया। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब सिंक इन हुआ और जो सेविंग्स रखी वो जाने लग गई, और फिर ऐसा लगा शिट रेंट भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करेंगे। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर था वो थोड़ा सा
स्केरी था। और जब दूसरी बार लॉकडाउन हुआ आया तो आई थिंक आई वॉज रियली पेट्रिफाइड कि ये तो ऐसे कैसे हो पाएगा। एंड आई थिंक बट ऑल्सो ड्यूरिंग लॉकडाउन जो वेब शोज आए, जो हमने जो कंटेंट और जो टैलेंट देखा, वो भी आई थिंक एक नॉर्मल टाइम में कोएग्जिस्ट कर रहे होते उसी टैलेंट के साथ तो शायद उतनी कदर नहीं होती, क्योंकि कुछ नया कंटेंट बन नहीं रहा था। हमने फोर्सफुली वो कंटेंट देखा और हमें नेटफ्लिक्स हो या जो भी हम आज बात करते हैं, हमारी वी ओपन टू अ न्यू सेट ऑफ टैलेंट एंड वी वेलकम देम। सो इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर लॉकडाउन। Right. Okay, getting back to the TV versus non-TV thing, ये एक काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली भी कोई कमेंट्स पास किए गए। टीवी एक्टर्स को ना एक बहुत ही मतलब ये देखा जाता है, अरे तुम क्या हो, तुम तो एक टीवी एक्टर हो। हैव यू एवर फेस्ड दलजीत, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस ऑडिशन एंड एवरीथिंग, क्या आपने कभी फेस किया कि तुमने क्या ही किया है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीवी एक्टर? मैं बहुत बार सुनती हूँ, कभी कॉन्वर्जेशंस में, कभी जैसे मैंने कहा ऑडिशन लेवल पे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये टीवी के एक्टर्स हैं मतलब ये हमारे इस फ्रेटर्निटी को आप डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? वी आर एंटरटेनिंग योर मदर्स, योर सिस्टर्स, योर डैड्स, योर ग्रैंडफादर्स एवरी सिंगल डे। आपके पापा हर रोज़ मूवी देखने थिएटर नहीं जा सकते, आपकी मम्मा सब्जी काटते हुए हमें ही देखती हैं और उनको हम एंटरटेन करते हैं। आप नहीं उनके साथ दिन रात बैठते और आप उनके साथ उनको एंटरटेन करने की क्षमता किसी में नहीं है, हम में है। आप जब भी टीवी ऑन करेंगे आपको कोई बहू रोते हुए आपको इरिटेट करेगी क्योंकि आप शायद जाके पार्टी कर सकते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा को वो अच्छा लगेगा क्योंकि वो हमसे रिलेट करते हैं। तो अगर हम आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू अस। वी एंटरटेन देम व्हाइल यू कांट एंटरटेन देम थ्रू आउट द डे, सो बी थैंकफुल। एंड सेकेंडली आई थिंक हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हम 12-12 घंटे हर रोज़, ना हमारा सैटरडे होता है ना संडे होता है। मैंने दिवाली पे, होली पे, अपने बीमार वाले दिनों में, मेरे बेटे की बीमारी वाले दिनों में मैंने हर दिन शूट किया है। एंड आई प्राउडली से दैट वी वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड दैट शुड नॉट ओनली बी एक्नॉलेज्ड, it should be appreciated and it's high time. Right. But what do you think brings this notion के अरे यार टीवी है ये तो, बट डू यू थिंक इट्स द कंटेंट? एक ऑफ कोर्स एक इवॉल्वमेंट अब आई है, बट एक जो हमने टेलीविजन पर एक कंटेंट देखा है ओवर द ईयर, डू यू थिंक दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट के यार व्हाट इज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट वी आर सीइंग? मैं एक वेब शो की शूट कर रही थी और मैं लखनऊ के गांव में शूट कर रही थी। हमारा वो विलेज बेस्ड कंटेंट है और वहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है। वहाँ पे उनके कुछ घंटों के लिए बिजली आती है, फिर नहीं आती है, फिर आती है, वैसा वाला है। तो बार बार बिजली चले जाती है, जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। आप वहाँ पे अगर देखेंगे तो छोटा सा ही गांव था, वहाँ पे सारी औरतें यहाँ तक घूंघट है उनका। उन लोगों के लिए कंटेंट वर्ड या वेब शो का वर्ड या ये रिग्रेसिव है, ये एग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उनके जैसी कोई बहू दिख जाए, उन्हें ऐसे कुछ झुमके दिख जाए तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। और वो ऐसे एंटरटेनमेंट आज भी, जहाँ हम बोलते हैं 21st सेंचुरी, लेकिन 21st सेंचुरी में भी एक ऐसा गांव है जहाँ मैं अभी शूट करके आई हूँ, जहाँ पे एक टीवी है तो 2-3 घर वाले वो टीवी शेयर करते हैं आज भी। तो हम मेट्रोज में बैठ के या मुंबई में बैठ के बोलते हैं यार कितना रिग्रेसिव कंटेंट है, क्या है ये, एक ही सीटी और वो कुकर के ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। आप मत देखो, आप नेटफ्लिक्स देखो, प्लीज मत देखो आप। लेकिन उन आंटियों से जाके मिलो जिनको वो लगता है हाँ यार ये देखो कितना बुरा हो रहा है इसके साथ। मैं ये नहीं कह रही कि रिग्रेसिव कंटेंट आप बनाओ, ऑफ कोर्स अनुपमा मेरा फेवरेट शो है। मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हंसते हैं जब भी आते हैं मैं सिर्फ अनुपमा देखती हूँ, क्योंकि एक तो रूपाली गांगुली मुझे मतलब इंस्पिरेशनल लगती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। मुझे लगता है कि जिस तरह की वेरिएशन वो हर लाइन में 5-6 वेरिएशन दे जाती हैं, एज एन आर्टिस्ट आई फील इंस्पायर्ड बाय हर। तो ऐसा भी कंटेंट है जहाँ पे वो वुमेन राइट के ऊपर प्रोग्रेसिव चीज़ें बात कर रही हैं। वहाँ रिग्रेसिव भी है। आपको ऐसे कई नागिन जैसे शोज मिलेंगे जो सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर है, उसको आप रिडिक्यूल क्यों कर रहे हैं? आपको बैठे बैठे एक इंसान में नाग दिख रहा है, नाग में इंसान दिख रहा है, आप मत देखो, आप नहीं रिलेट कर सकते। लेकिन ऐसी बहुत आंटी हैं जिनको बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि यार ये नागिन आ रही है, ये डस देगी, वो उस चीज से रिलेट करते हैं। आप उन आंटी का तो इमोशन नहीं ले सकते ना, तो आप मत देखो, सिंपल चीज है, ऑफ कर दो, आप अपना वेब शो ऑन कर लो, सिंपल है। बट आप उनके काम को जो जो माइथोज होते हैं या जो ऐसे शोज होते हैं उनको शूट करना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि हर चीज़ में लोबान होता है, बड़े सारे आपको वो दिस वन इज तेजू इज द वे शी वेयर्स दोज ड्रेसेस आपको मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज यू वांट टू लुक परफेक्ट फॉर द रोल। फिर आपको कई बार ज्वेलरी बहुत पहननी पड़ती है क्योंकि आप नागिन बन गए हो या जो भी है। इट इज़ नॉट ईजी। She is also today's girl who chills, who does everything. But the fact that she's able to make those aunties relate with her, applaud it to her. It's not fair. उनका hard work appreciate कीजिए. Right, absolutely. तो अभी आपने बताया कि you shot in a very small village of Lucknow. How was your experience? And साथ ही क्या कुछ preparations दलजीत आप personally कर रही हैं इस role के लिए, इस character के लिए to fit in this character? एक्चुअली मेरे बहुत एक्सट्रीम रोल्स हैं जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। जो मेरा वो उस रोल में मेरा पंजाबी किरदार है और बड़ा ही मतलब गांव की एक लड़की है जिसके साथ बहुत 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 कुछ होता है। उसकी जर्नी कहाँ से कहाँ मतलब पागलपन जाती है। लेकिन उसमें मुझे थोड़ा चबी लगना था बिकॉज वो मतलब बहुत जैसे हम लोग बड़े फिगर कॉन्शियस होते हैं। आप छोटे छोटे गाँव में जाएंगे तो वो लोग इतने फिगर कॉन्शियस हेल्दी होते हैं बट फिगर कॉन्शियस नहीं होते। तो आई वॉन्टेड टू लुक लिटिल चबी, तो मैंने उस रोल के लिए थोड़ा सा पुट ऑन किया वेट। लेकिन जब आप मेरा दूसरा प्रोमो देखेंगे जहाँ मेरा जो मैं अभी शूट कर रही हूँ उसमें आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस क्योंकि वो रोल वैसा है। उसमें वो लड़की बहुत डिप्रेस्ड है, इनहेलर्स लेती है, थोड़ी डिप्रेस्ड है। तो मैं अपने आईब्रोज बढ़ा रही हूँ तब से, मतलब टू दैट लेवल की मैंने अभी 3-4 महीने हो गए आईब्रोज नहीं किए क्योंकि मुझे थोड़ा सा रफ दिखना है उसके लिए। तो वो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू कम इन टू सम रोल एंड थिंक कि यार अगर ये लड़की इतनी डिप्रेस है तो इंसान अपना केयर नहीं करेगा तो आप क्या करोगे। तो प्रिपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग रही है। और एक में बड़ा ही रोमांटिक सा रोल है मेरा, आई एम ऑपोजिट द मेन गाय एंड थोड़ा रोमांटिक रोल है बट आई हैव 2 kids इन दैट। तो उसमें टू क्रिएट अ बैलेंस, तो मेरे बड़े एक्सट्रीम रोल्स चल रहे हैं इस वक्त और कई बार क्लैश भी हुए रोल्स, तो मैनेज करना इतना आसान नहीं रहा। but this phase is very exciting to be able to do so many roles in the same time. Right. Okay. Talking about a recent tweet of yours, Daljit, what was it कि आपने you decided कि मैं ये tweet करके I need to give this clarification because I think when you did that I also saw एक media portal पर ही मैंने देखा था there were also people who started calling you out for this. तो एक of course एक courage भी चाहिए होता है। तो tell us about that tweet कि what made you just go and यार ऑनेस्टली आई वॉज हैविंग डिनर एंड मैं बिग बॉस इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ। ऑन एंड ऑफ ऑब्वियसली देख ही लेती हूँ, मेरे तक आ जाती हैं चीज़ें। मैं डिनर कर रही थी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ बट जिस तरह का रिएक्शन मिलना शुरू हुआ, फिर किसी ने मुझे वीडियो दिखाया कि यू आर बीइंग लाफ्ड एट और ये बोला जा रहा है दैट कुछ भी तो नहीं हुआ और जब पता चलेगा तो यू लाफ एट इट एंड तुम बोलोगी रियली ऐसा कुछ कमेंट बोला गया। तो माई हार्ट सैंक बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। एक हीलिंग होती है इंसान की, एक प्रोसेस होता है जो आई थिंक सबने साथ में मेरे साथ लिव किया है वो। सो वन आई थिंक इट्स नॉट फेयर दैट आई शुड गो बैक टू इट। सबका अपना वर्जन होता है, उनका भी वर्जन है, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट। बट अगर आप नेशनल टेलीविजन पे अपना वर्जन जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सच नहीं है आप उसको इतने लाउडली बोलेंगे तो वो मुझे हर्ट करेगा। और उनका फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बोलना लॉजिक नहीं था। आई नो आई रोट दैट और आई एम नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड फॉर श्योर। मतलब बेस्ट फ्रेंड मेरे जो हैं वो मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, या हर दूसरे दिन मिलना, चिल करना, मेरे दुख सुख में हम लोग बेस्ट फ्रेंड का अलग लॉजिक है मेरा लाइफ में। आई डोंट थिंक आई एम शालीन्स बेस्ट फ्रेंड बट आई एम डेफिनेटली आई थिंक फ्रेंड बोल सकते हैं। फिर भी महीने में एक बार मिलते हैं, कई बार 2-2, 3-3 महीने में हम एक बार मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं जेडन के लिए एक रिस्पेक्टफुल एमिकेबली मिले। वो शालीन भी करता है, when he meets me with lot of respect क्योंकि जेडन होते हैं साथ में हम लोग सब and that's a good place we have finally found जहाँ पे झगड़े नहीं हो रहे, जहाँ पे मन मुटाव नहीं है। और इसके लिए 7 साल लग गए और फाइनली हम उस लेवल पे पहुँचे जहाँ मिलते हैं एक दूसरे को मिलके एक दूसरे का दुख सुख पूछ लेते हैं। दैट्स अ गुड प्लेस वी हैव अचीव्ड बट दैट इज़ इट और इस चीज़ को मैं जब वो जा रहे थे बिग बॉस आई वॉज द लास्ट पर्सन आई थिंक हु कॉल्ड हिम ऑल्सो। वो एंटर कर ही रहे थे, उन्होंने बोला बस अब ये मोबाइल लेने वाले हैं मुझसे एंड आई टोल्ड शालीन ऑल द बेस्ट। आई सेड गेट बैक द ट्रॉफी एंड डू वेल एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू fill up your own story with your own hands, make a good story for yourself and which is what I stand by even today. I feel he has a big chance
जो मुझे भी मिला चांस, जो बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट को बिग बॉस देते हैं कि आप ये लीजिए कैनवस, सारे कलर्स आपके पास हैं, आप उसको जो जहाँ पोतना चाहें, बनाना चाहे, सुंदर बनाना चाहे, आप बनाएं। तो ये चांस शालीन को भी मिला, एंड आई थिंक यू शुड यूज़ इट वेरी वाइजली। एंड ऑल्सो आई थिंक फॉर मी इट इज़ ओनली द सेकेंड हाफ दैट रियली ट्रिगर्ड मी। आई थिंक मैं बहुत इमोशनल हो गई, ऑनेस्टली मैं बहुत रोई रात भर। मुझे रोई इज़ नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, ऑनेस्टली आई थिंक आई एम बेटर देन दैट, आई एम मच स्ट्रॉन्गर टुडे। बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि डोंट लाफ एट इट। मतलब मैं अपने ही हर्ट को या अपनी ही हीलिंग को देख के हंस नहीं सकती आज, तो आप ना करें वो। और आप अच्छा करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा बेटा प्राउड फील करेगा। ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश। मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में, या सपोज हो सकता है टीना के साथ या किसी के साथ भी उनकी ज़िंदगी अगर बसती है, उनके कल फैमिली बढ़ती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड आई एम नॉट सेइंग इट कि मैं बहुत महान बन रही हूँ, ये सच बात है। बिकॉज इफ ही इज़ हैप्पी, he will give positive energies to me and my son, and that is what I need. I don't need anything else. मैं अपना काम करती हूँ, मैं बहुत समय हो गया अब, लेकिन one to take me back there is unfair, and आप हंस नहीं सकते। और वो मुझे बहुत ट्रिगर किया, और आई एम नॉट श्योर मुझे ट्वीट करना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब कॉल्स आने लग गए, और क्योंकि मैं ट्विटर में ज़्यादा एक्चुअली वो हूँ भी नहीं एक्टिव, तो मैंने ट्वीट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस हो गए थे उस वक्त। एंड बट ऑनेस्टली बोलूँ, आई रियली विश दैट ही डज वेल। आई विश दैट ही हैज़ अ बिग चांस, इट्स अ वेरी बिग चांस। बिग बॉस गिव्स इट टू एवरीबडी, गिव इट टू मी ऑल्सो। मुझे खेलना नहीं आया, विश आई वॉज देयर फॉर लॉन्गर, तो लोग मुझे अच्छे से जान पाते। वैसे ही अब उनको जानने का पूरी इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड बिग बॉस इज़ वेरी फेमस। He has that chance, he should use it wisely. Or he's a father of my child, he should behave like a father. I'm not saying age wise नहीं, maturity wise, क्योंकि उनकी भी responsibility है। वो जो भी करेंगे वो Jayden is also, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है हमारे लाइफ में। आप जो अभी मैं बोल रही हूँ सब चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड आई रियली विश दैट ही डज वेल, एंड या राइट। सो शालीन के बिग बॉस के घर में जाने से पहले उनकी हमसे बात हुई थी, एंड ही सेड दैट यू वर द लास्ट पर्सन दैट ही स्पोक टू, एंड यू विश्ड हिम ऑल द बेस्ट। सो क्या थी वो कॉन्वर्जेशन, एंड डिड ही टेक एनी टिप्स फ्रॉम यू कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट को टिप नहीं लेनी चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रह पाई, बट ये भी था कि उस टाइम मैंने बिग बॉस देखा नहीं था। अब मैं समझती हूँ कि बिग बॉस क्या करना चाह रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग चांस एनीबडी गेट्स। इट्स नॉट अबाउट, मेरा इंटेंशन उस टाइम ये था कि मैं जाऊँगी तो शायद और पॉपुलर हो जाऊँगी, थोड़े इवेंट्स मिलेंगे, पैसे कमाऊँगी। जेन्युइनली मेरा वही थॉट था। मैं बहुत जल्दी वापस आ गई, लेकिन आई वॉज लकी कि मैं एक वन ऑफ द बेस्ट बिग बॉस के सीजन्स में थी। आई हैड द अपॉर्चुनिटी एंड ऑनर टू हैव मेट सिद्धार्थ, and that is something I will take the rest of my life with me. I have some very beautiful memories with him, and मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी रिलेशंस नहीं बनाती, मुझे समय लगता है। और वो बिग बॉस 13 बहुत फास्ट वाला भी था कि टाइम नहीं है, जल्दी करो, पहला इविक्शन जल्दी करो। वो मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था। बट when Shaleen was going, I just told him that do well, you are a strong man, show your strength, show your the thing that you tell everybody कि मैं ये हूँ, तो आप क्या हो, वो क्या आप बताओ। और मुझे तो खैर टिप्स तो मैं शालीन को या किसी को भी नहीं देती हूँ, मुझे लगता है मैं अपना ही ज़िंदगी देख लूँ, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बट आई विश्ड हिम बिकॉज आई न्यू कि उसका स्विच ऑफ होने वाला है, सो आई जस्ट विश्ड हिम, एंड आई विश हिम इवन नाउ, आई विश ही डज वेल। राइट, ओके। एक अगर आप फॉलो कर रही हैं, ऑन एंड ऑफ भी अगर कर रही हैं दलजीत, तो एक अग्रेसिव स्ट्रीक है उनकी जो बाहर आ रही है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन कॉलिंग हिम आउट ऑन दिस, चाहे वो उनका डॉक्टर के साथ रवैया हो या फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ हो, इवन साजिद खान फॉर दैट मैटर। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, बिकॉज आई एम श्योर यू लिव्ड इट विथ हिम? Yeah, I would not want to talk about his journey. Let me talk about what I like. I think Abdu is doing very well. I would want to genuinely say this on record a million times, that to see Abdu is a lesson for everybody जो आ चुके बिग बॉस में और जो generations आने वाली हैं। क्योंकि somebody, मतलब वो चाहे काम करना हो, चाहे वो रिलेशंस बनाना हो, चाहे वो लैंग्वेज नहीं समझते हुए भी समझने की कोशिश हो और गेम को समझने की कोशिश हो, जितना अब्दू मेहनत कर रहे हैं बिग बॉस में,
इट इज़ कमेंडेबल। और कभी उनको ऐसे नहीं होता कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं किस, वो हमेशा हंस रहे हैं, वो हमेशा मतलब। और मुझे ऑब्वियसली ये नहीं अच्छा लगता कि सब उनको अभी भी बच्चों के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ही इज़ अ 18-year-old मैन, 19-year-old मैन, ही शुड बी रिस्पेक्टेड, यू नो। पीपल क्लिंग ऑन टू हिम एंड डू, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है, शायद बता नहीं पा रहे हैं, वो बताते हैं, यू नो। सो दैट्स नॉट नाइस। उनको आप एज अ मैन ट्रीट करें। जस्ट बिकॉज फिजिकली ही शॉर्ट डज नॉट मीन मेंटली ही डजंट अंडरस्टैंड द टच। अगर हम लड़कियों के लिए बोलते हैं कि आप ऐसे टच मत करो या ऐसे टच मत करो, देन लड़के भी डिजर्व करते हैं। एंड ही इज कैरिंग हिमसेल्फ विथ सो मच डिग्निटी। जो वर्कआउट कर रहे हैं, यू नो, ही डज एवरीथिंग, you know. And I am like a huge fan of Abdu today, and I would love to meet him when he comes out, you know. And yeah, so really like him. Right. If given a chance again, Daljit, would you like to enter this? Not this season for sure, maybe in the coming seasons, maybe sometime again I would, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है ना, मुझे थोड़ा अनफेयर भी लग रहा है। बिग बॉस के लिए पर्सनल मैसेज है मेरा 1-to-1, क्योंकि जब मुझे गेम नहीं समझ रही थी, मुझे हिंट्स दिए गए। इस बार जिस तरह से मदद की जा रही है, आई एम श्योर कि कई बिग बॉस फैंस को गुस्सा भी आ रहा होगा इतनी मदद क्यों की जा रही है, लेकिन वो अंदर ना आप गुम हो जाते हो। आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि जो रियल रिलेशनशिप बनाने वाले लोग होते हैं उनको समय लगता है। बट अगर मुझे इसका 1/10 भी हेल्प मिल जाती, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं चीखती चिल्लाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे किसी के साथ रिलेशनशिप एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड कुछ भी बन जाए, तो मैं उनके लिए बड़ी प्रोटेक्टिव हूँ। ये सब जानते हैं, क्योंकि एक ही झगड़ा हुआ था मेरा जेडन की वजह से। तो जो भी तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा शायद समय और मिलता, तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी देख पाते, जो शायद किसी को मौका नहीं लगा। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट आई एम वेरी ग्लैड कि जिनको नहीं समझ में आ रहा, यू नो, बिग बॉस इज रियली हेल्पिंग। तो इट्स नाइस, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस बिग बॉस। ओके दलजीत, आई थिंक आपको अभी कुछ देर पहले भी एक इंटरव्यू में किसी ने कहा होगा, एंड आई विल ऑल्सो अग्री टू दिस, दैट आपका जो गेम था, इवन दो इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, यू लिव्ड अ वेरी डिग्निफाइड जर्नी इन द शो। डू यू सी दैट विद शालीन एज वेल, या फिर डू यू थिंक कि आप दोनों की जो ये रोल्स थे जो अभी ऑफकोर्स है बिग बॉस में, वो काफ़ी डिफरेंट है? Yeah, I have no comments for Shaleen and his journey. Like I said, I wish him luck. I wish that he does well in whatever he's doing. He's an intelligent guy. I hope he does well. बाकियों की अगर आप पूछें तो मुझे अर्चना बड़ी क्यूट लगती है। शुरू मुझे लगा था है बड़ी अनोइंग है, लेकिन नहीं, वो बड़ी तेज़ी हैं, और जो उनके दिल में एग्जैक्टली वो बाहर है। और ये भी ना, आपको हिम्मत चाहिए, आप सबके सामने वो बोल सको जो आप सोच रहे हो, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मुझे अर्चना जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आई एम लाइकिंग हर जर्नी। मुझे प्रियंका बहुत अच्छी लग रही हैं, इवन श्रीजता मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलने से पहले झिझकती नहीं है और एमी में बोलती नहीं है। तो ये कॉम्बो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं भी ऐसी हूँ, कहीं ना कहीं मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, कि मैं फॉर द हेक ऑफ इट नहीं बोलूँगी। जैसे मेरा सिद्धार्थ डे के साथ झगड़ा हुआ था ड्यूरिंग द नॉमिनेशन टास्क, मुझे कुछ समय लगता है लाइक यूजुअली बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, लेकिन आई टेक टाइम। मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना या वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो इनोसेंट नहीं बोलूँगी, कई लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेरा भी यही पंगा है। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मेरे चेहरे पे दिख जाता है, और ये शायद अर्चना में है, जो मैं अपने आप से कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ, कि जो होता है ना वो बोल देती है। वो मेरा भी है, इसलिए ट्वीट भी हो गया मुझसे, क्योंकि वो इमोशन बहुत जल्दी सोक इन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ। देन आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो बट आई थिंक देयर आर इंटरेस्टिंग सेटअप। मुझे शिव भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक शिव ऑल्सो, जितना भी दिख रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत रियल है। उन्होंने चीटिंग की, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं शिव से एक्सपेक्ट नहीं करती वो। बट इंटरेस्टिंग सेट ऑफ पीपल। राइट, ओके। उस ट्वीट के बाद दलजीत, काफ़ी लोगों ने वापस, अगेन ट्रोल्स का काम होता है बोलना, लोगों का काम होता है कहना। तो आई रिमेंबर एक किसी ने ये भी लिखा था कि आप नजबलिए जो हैं वो जीती थे, एंड यू कॉमेंटेड बैक ऑन दैट कि हाँ, मैं वो 4 पैर पर अपने आप से जीता था। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? हाउ डू यू थिंक दलजीत, इवन टुडे आफ्टर ऑल दीज ईयर्स एज अ वुमन, डू यू थिंक इवन टुडे लोग कहीं ना कहीं फिर भी, यू नो, पीपल स्पीक बैड या पीपल से थिंग्स दैट हर्ट यू इवन टुडे, इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, 7-8 साल जो आपको हो गए? यार वो ट्वीट एक्चुअली, मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ। मतलब मुझे अगर रिहर्सल, आप शायद कोई अच्छे डांसर हैं, जैसे शालीन बहुत अच्छे डांसर हैं,
वो रिहर्सल हॉल में आते थे, 2 मिनट में सीख के चले जाते थे और मुझे बड़ा जलस भी होता था यार कितने अच्छे से सीख गए। लेकिन मैं वही स्टेप 4 घंटे एक्स्ट्रा सीखती थी, लेकिन आई यूज्ड टू बी एट पार। तो मैं मेहनती बहुत हूँ, तो ये ओनरशिप मैं लेती हूँ। एंड यस, वो कमेंट मुझे ऐसे बुरा सच नहीं लगा। मैं उस टाइम इमोशंस मेरे बहुत ज़्यादा हाई थे, तो जो मेरी नज़र में आ गया मैंने जवाब दे दिया। ऑनेस्टली इतना थॉट मैंने लगाया नहीं। लेकिन हाँ, मतलब वो कपल कंपटीशन था, बलिए तो मैं ही थी। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं कर पाती तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। वी वन द ट्रॉफी, क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट भी करती हूँ और ओन भी करती हूँ कि मैं अपने आप को डांसर नहीं कह सकती, लेकिन मैं पागलपन मेहनती इंसान हूँ। अगर आप मुझे कुछ स्टेप दे दे तो मैं आपसे शायद ये पूछूंगी कि इस हाथ के बाद ये पैर आया कैसे, ये तक भी मेरा क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं वो सीखूंगी भी और इतने प्रो हिसाब से करूंगी कि आपको कोई माइका लाल नहीं बता पाएगा कि इसको नहीं आता। तो नहीं आना भी मैं ओन करती हूँ और अपनी मेहनत भी ओन करती हूँ। तो मुझे वो ऑनेस्टली उस टाइम वो कमेंट मुझे याद भी नहीं, मैंने कुछ तो जवाब दिया, लेकिन मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशंस में थी। थोड़ा आंसू भी नहीं रुक रहे थे। मुझे थोड़ा सा मुझे वो एक्चुअली लिव करना पसंद नहीं है। और मुझे बहुत साल लगे टू कम। आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस इन माई करियर, इन माई लाइफ। जेडन इज़ 8 years old। हम ट्रैवल करते हैं। आई हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ दैट आई लुक अहेड फॉर। तो मुझे मतलब मैं भी अभी कुछ सालों पहले ही बिग बॉस में थी। दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर डिवोर्स। और मुझे नहीं लगता कि कभी अर्जेंसी में शालीन को कोई जवाब देना पड़ा होगा, क्योंकि आई चोज टू कीप दैट डिग्निटी एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट शालीन कीप्स माई डिग्निटी एंड माई जर्नी। जो भी मैंने अपने लाइफ में देखा है उसको डिग्निफाइड तरीके से रखें और उसका जो क्या मौकरी ना बनाए। दैट्स माई लीस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Anjal Chaudhary, camera person Babaji and Vineet, India Forums, Mumbai.